तो वहीं प्रदेश में 65 आईएएस अफसरों के तबादले ने सत्ता और सिस्टम के समीकरण साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईएएस अफसरों को सचिव, विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव से लेकर ओएसडी तक अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो वहीं 25 जिलों के कलेक्टर बदलकर फील्ड प्रशासन की पूरी तस्वीर ही बदल दी गई। इस तबादला सूची का सबसे बड़ा मैसेज साफ है, जनप्रतिनिधियों से टकराव की कीमत भी चुकानी पड़ी है और परफॉर्मेंस दिखाने वालों को प्रमोशन पोस्टिंग मिली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा सियासी प्रशासनिक संदेश छिपा है। 65 आईएएस अफसरों के तबादले सिर्फ रूटीन फेरबदल नहीं, बल्कि पावर बैलेंस, राजनीतिक समीकरण और परफॉर्मेंस के आधार पर नई लाइन खींचने जैसा कदम माना जा रहा है। 65 आईएएस अफसरों की सूची में सीएमओ से लेकर 25 जिलों में कलेक्टर और विभागों में अफसरों को बदला गया है। सबसे बड़ा फोकस मुख्यमंत्री कार्यालय पर रहा, जहां एक साथ कई अहम बदलाव किए गए। फील्ड में काम कर रहे अफसरों को सीधे सत्ता के केंद्र में लाया गया, जबकि कुछ को मैदान में वापस भेजा गया है। जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाना इस बात का संकेत है। 65 आईएएस के ट्रांसफर, सत्ता सिस्टम में नया समीकरण। सरकार भरोसेमंद और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अफसरों को करीब रखा। निर्विवादित रहते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी 19 महीने तक जयपुर कलेक्टर रहे। जयपुर कलेक्टर रहते डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने रास्ता खोलो अभियान चलाया। भाखरौटा अग्निकांड, एसएमएस अग्निकांड की घटनाओं को हैंडल किया। संदेश नायक को जयपुर कलेक्टर बनाया गया। फील्ड में मजबूत प्रशासनिक पकड़ को बनाए रखने की कोशिश की। जयपुर नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी ओम कसेरा को दी गई। राजस्थान आवासन मंडल आयोग के पद पर अरविंद पोसवाल को लगाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव के पद पर डॉक्टर गौरव सोनी को लगाया गया है। इस सूची का दूसरा अहम एंगल जनप्रतिनिधियों से टकराव। जिन अफसरों के नेताओं से विवाद सामने आए, उनमें से कई को बदला गया। लेकिन दिलचस्प ये है कि हर मामले में सजा नहीं, बल्कि रीपोजिशनिंग दिखी। सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा, जिनका वन मंत्री से विवाद चर्चा में रहा, उन्हें मुख्यमंत्री का विशिष्ट सचिव बनाकर सरकार ने साफ संकेत दिया कि सक्षम अफसरों को पूरी तरह साइडलाइन नहीं किया जाएगा। उदयपुर सांसद से टकराव के बाद प्रतापगढ़ कलेक्टर का तबादला हो या जैसलमेर में विरोध के बाद बदलाव, सरकार ने राजनीतिक फीडबैक को भी इस लिस्ट में जगह दी है। यानी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखती है। आईएएस तबादला सूची में टीना डाबी को बाड़मेर से टोंक कलेक्टर बनाना और रिया डाबी को उदयपुर से सीएमओ में ओएसडी बनाना ये दर्शाता है कि सरकार युवा अफसरों को अलग अलग स्तर पर उपयोग करना चाहती है, एक को फील्ड में, दूसरे को पॉलिसी सेंटर में। इस फेरबदल की एक और खास बात रिपीट कलेक्ट्री है। 2011 बैच की अनुपमा जोरवाल को 7 साल बाद दोबारा जैसलमेर कलेक्टर बनाना प्रशासनिक ट्रेंड को दोहराता है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार को जिलों में पुराने अनुभव का लाभ लेना चाहती है। सरकार जहां रणनीतिक या संवेदनशील प्रशासनिक जरूरतें हैं, 2011 बैच के 2 आईएएस अफसर संदेश नायक और अनुपमा जोरवाल को कलेक्टरी देना भी टाइमिंग के हिसाब से अहम है। जनवरी 2027 में प्रमोशन से पहले ये उनका आखिरी बड़ा फील्ड असाइनमेंट माना जा रहा है। ऐसे में सरकार उन्हें अंतिम प्रशासनिक टेस्टिंग ग्राउंड दे रही है। बहरहाल कुल मिलाकर इस तबादला सूची से 3 बड़े संदेश निकलते हैं। पहला, सरकार परफॉर्मेंस और भरोसे के आधार पर अफसरों को अहम जिम्मेदारी दे रही है। दूसरा, जनप्रतिनिधियों के साथ टकराव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि संतुलित तरीके से हैंडल किया गया है। और तीसरा, सीएमओ को मजबूत और एक्टिव बनाकर सरकार प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथ में और मजबूत करना चाहती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।